ये कर्मा है, ये नहीं कम्युनिटी। नहीं भाई नसीर साहब ने अभी बड़ी अच्छी बात कही कि ए आर रहमान खान के बड़े कच्चे हैं। जी। उनको किसी ने कह दिया होगा कि कोई ऐसा बोल रहा है और उन्होंने मान लिया। ये बड़ी मनोरंजक बातें हो रही है। कवर फायर भी इतने कमजोर दिए जा रहे हैं। हाँ। मतलब ए आर रहमान क्या है भाई, बच्चे हैं, दुधमुंह हैं, बच्चे हैं कि किसी ने समझा दिया और वो समझ गए। और पता नहीं उनको संदेह का लाभ देने के लिए क्यों तैयार हो रहे हैं। इतने वरिष्ठ आदमी है नसीर साहब, कह रहे हाँ। किसी ने कह दिया होगा और उन्होंने मान लिया और इतनी बड़ी बात कह दी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म नहीं, पे। वो कह रहे हैं उनसे बात करो, उनसे मालूमात लो, नहीं, पूछो कौन उनको बात क्या करेगा? दर्द है। क्या हो उन्होंने सकता है किसी उनके से साथ, पूछ? नहीं नहीं अनंत जी, हो सकता है, वो कह रहे हैं हो सकता है उनके साथ कुछ इस तरह का इंसिडेंट हुआ हो कि उनको रिलीजन की वजह से काम ना मिला हो किसी फिल्म में। वो कह रहे हैं कि मैं मुसलमान हूं, मुझे काम दो, मुझे कैसे नहीं दोगे तुम काम, मैं मुसलमान हूं। वो कह रहे हैं मालूमात करो, पता तो करो। नहीं, कौन पता करेगा? अभी वो नीतीश तिवारी की फिल्म रामायण कर रहे हैं भाई। हाँ, यस, इसमें एग्जैक्टली। हिंदू मुसलमान का एंगल कहां से आ गया? उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण नीतीश तिवारी की फिल्म है वो रामायण में म्यूजिक दे रहे हैं। उसमें उसमें उनके जो गीत लिखने वाले हैं उनमें उन्होंने मुझे बताया कि गीत पर म्यूजिक ही नहीं बना पा रहे हैं वो। हिंदी के क्या बताया, कठिन क्या शब्दों, बताया, क्या बताया, ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बताया कि जो हिंदी के कठिन शब्दों और संस्कृत के शब्दों का उपयोग करते हुए गीत के बोल लिखे गए हैं, जैसे एक गाना था आपको याद हो, ज्योति कलश छलके। तो अब हाँ। इस पर रहमान साहब से आप उम्मीद मत करिए कि इस प्रकार के शब्दों पर संगीत बना पाएंगे। ठीक कह रहे थे फैज खान साहब कि उनको हिंदुस्तानी म्यूजिक की उतनी हाँ। गहरी जानकारी नहीं है जिसके आधार पर उनको काम मिले। अगर आप अपने काम को, आप अपने संगीत को, आप अपनी कला को निरंतर मांझने का प्रयास नहीं करते रहेंगे तो तकनीक के सहारे बहुत दिनों तक आप म्यूजिक इंडस्ट्री में नहीं चल सकते हैं। तकनीक झटका देके, लोगों को शॉक देके, एक नयापन देके आपको शिखर पर पहुंचा सकता है, लेकिन शिखर पर तकनीक आपको बरकरार नहीं रख सकता है। शिखर पर बरकरार रहने के लिए आपको हुनर की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि रहमान साहब का जो हुनर है वो कहीं ना कहीं अभी फीका बाधित पड़ है। रहा है। इस पर उनको विचार करना चाहिए बजाय हिंदू मुसलमान के विक्टिमहुड में पड़ने के। वो दरअसल वो कुछ मुसलमानों का एक विशेष वर्ग है जो हर चीज में अपने रिलीजन को लेके आता है। और मैंने कहा ना, अजहरुद्दीन से लेके उमर खालिद तक सब ने ये कहा है कि मुसलमान होने की वजह से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। उसी परंपरा को ए आर रहमान आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, लेकिन सपोर्ट भी मिल रहा है। उदित राज कह रहे हैं कि मैं ए आर रहमान के साथ हूं। उन्होंने एकदम सही बोला है, सांप्रदायिकता हर जगह बढ़ रही है, बॉलीवुड में भी बढ़ रही है। उदित राज यही कह रहे हैं, इमरान मसूद, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि कला संगीत को धर्म या भेदभाव के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। तो संगीत भाई रागी साहब, कांग्रेस का सपोर्ट, समाजवादी पार्टी का सपोर्ट, एआईएमआईएम का सपोर्ट, पार्टीज का सपोर्ट तो मिल रहा है। तो ऐसा है नहीं कि उनको ऑल पूरी तरह से खारिज किया जा रहा है। ए आर रहमान को सपोर्ट तो मिल रहा है उनको, और कहीं ना कहीं उनकी बात में मेरिट नजर आ रहा है कुछ पार्टीज को। सर देखिए, ये सपोर्ट देने वाले कौन लोग हैं? ये सपोर्ट देने वाले वे लोग हैं जो इस देश में मुसलमानों के वोट बैंक का अपने को रहनुमा बना करके रखते आए थे, और उनको हमेशा डर लगा रहता है कि ये हिस्सा हमारे हाथ से चला जाएगा तो हमारी राजनीतिक जमीन ही खत्म हो जाएंगी। जी। अब आप मुझे बताइए, कल जाकर के अखिलेश यादव से उत्तर प्रदेश का मुसलमान थोड़ी अपनी हाथ खींच ले। अखिलेश यादव की राजनीतिक जमीन जिसे कहते हैं ना, वो 2/0 एक शब्द सुनते हैं, बड़ा पॉपुलर है बिहार उत्तर प्रदेश, प्रदेश वाले जानते हैं, 0/सन्नाटा पे आ जाएगा। वैसे ही राहुल गांधी वायनाड क्यों चले जाते हैं? आपको ये जानकारी है? केरला में उन्हीं जगहों पर आप जाकर के देखिए, कांग्रेस पार्टी केरला में, आसाम में कहां जीतती है? क्योंकि उनको मुस्लिम वोट बैंक की फिक्र है, और मुस्लिम वोट बैंक के दावेदार बहुत ज्यादा हो गए हैं। जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वे अपने दावे में लगी। ये सारे क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस पार्टी से मुस्लिम वोट बैंक छीन करके ही तो अपने आप को खड़ा किए हैं। हाँ। इसीलिए एक दूसरे से ये प्रतियोगिता कर रहे हैं, और प्रतियोगिता में ये किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। कई बार वो हिंदुओं को गाली देने की शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि हिंदुओं को गाली देने से मुसलमान शायद हमारे साथ खड़ा आ जाएगा। एक एक साथ हो सकता है, लेकिन ये आप पर भारी पड़ेगा। लेकिन मैं तो कह रहा हूं, राजनीतिक तौर पर भी कांग्रेस छोड़ देखें दीजिए, तो ये कांग्रेस के आप पर जमाने में भारी इनको कितने अवार्ड मिले। मैं तो थोड़ी रिसर्च कर रहा था, वो अनंत विजय बताएंगे। मोदी सरकार में फिर भी इनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं, 3 से 4। अनंत जी, 3 से, हाँ भाई, 3। अभी पिछली बार मिला है भाई इनको। अच्छा, मोदी द्रौपदी सरकार में मुर्मू जी राष्ट्रीय ने पुरस्कार मिल रहे हैं, वो कम्युनल दौर है, और कांग्रेस के दौर में नहीं मिल रहे, वो अच्छा था। देखिए देखिए अनंत विजय। देखिए
देखिए एक लाइन बोल अमन दूं। चोपड़ा जी, मैं यही कह रहा हूं कि 2022 में शरद यादव जी ने एक बयान दिया था, हाँ। जिसमें उन्होंने 2022 में कहा था कि बॉलीवुड में मुसलमानों का योगदान हिंदुओं से ज्यादा है। तो जब शरद पवार जैसे नेता, जो बहुत लंबे समय से हिंदी फिल्मों को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, उनके जी। दिमाग में वोट की खातिर ऐसे बंटवा विभाजनकारी सोच आ सकती है, तो रहमान है, हम्म। बॉयज आर बॉयज। ये इसमें कोई सोचने में दिक्कत ही नहीं है, मुझे रहमान लगता है। बकैत शब्द का इस्तेमाल किया ना किसी ने आज इस डिबेट में, शायद वो फैज हाँ, भाई ने। रहमान बकैत सबका बकैत। फैज खान साहब ने हाँ इस्तेमाल किया, शहजाद भाई जल्दी, बकैत से शहजाद भाई बकैत 30 कर दिया सेकंड, शहजाद जी 30 रहमान सेकंड। मैंने अच्छा हाँ, शहजाद जी बोल रहा है मैंने किया। मैंने कहा कि एक रहमान हाँ। मैंने कहा एक रहमान डकैत और दूसरा रहमान बकैत। चलिए, इनको बोलने से कौन रोक तो सकता मतलब है? रहमान डकैत जितना ही बकैत भी हिट हो जाएगा क्या? चलिए ठीक है, शुक्रिया, शुक्रिया आप सबका भाई। शहजाद भाई आपका, आनंद विजय जी, फैज भाई आपका, संगीत रागी आपका, रहमान बकैत